Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about National Income Aggregates. National Income Aggregates में पहले हमने लास्ट वीडियो में डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के फॉर्म मीनिंग देखा था और कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज उन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और एग्रीगेट्स देखेंगे नेशनल इनकम के। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। डोमेस्टिक इनकम होता है मार्केट वैल्यू of goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year. एक देश की जो टेरिटरी है, किसी कंट्री की जो टेरिटरी है, ठीक है, तो उसमें जो प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, जैसे ये किसी कंट्री की टेरिटरी है, तो इसमें जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होंगे एक साल में, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी जो मनी वैल्यू होती है, वो डोमेस्टिक इनकम होती है। जो किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी वैल्यू, चाहे वो रेजिडेंट ने की हो या नॉन रेजिडेंट ने भी किए हो, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है? डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है जो रेजिडेंट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इंडिया की जो रेजिडेंट है, भले ही वो इंडिया में रह रहे हो या अब्रॉड रह रहे हो, इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में रह रहे हो, तो जो वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कंट्री, अपनी कंट्री में करे, इंडिया में करे या इंडिया से बाहर भी करे, तो जो वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस रेजिडेंट करते हैं एक साल में, तो उसकी जो मनी वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू होती है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम हुआ जो टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में, चाहे रेजिडेंट कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट। और नेशनल इनकम उसकी मनी वैल्यू है, गुड्स और सर्विस की वैल्यू है जो रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले ही वो रेजिडेंट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो किसी कंट्री के, या डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में, डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, क्रॉस नेट, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इनको भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम होंगे। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस क्या होता है? किसी चीज का टोटल, किसी चीज के टोटल को ग्रॉस कहते हैं। नेट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस में से हम डेप्रीसिएशन हटा देंगे तो हमें नेट मिल जाएगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन के और भी नाम होते हैं, और आपको कई बार क्वेश्चंस में देखेगा CFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट मीन्स द डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहो या CFC कहो, एक ही बात होती है। तो नेट हो गया ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर हमें अभी कई बार नेट वैल्यू दी हुई है, ग्रॉस निकालनी है, ग्रॉस निकालनी है, नेट गिवन है, सो ग्रॉस इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? अगर ग्रॉस और नेट, आपको दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, ग्रॉस भी नेट भी, डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकते हैं? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ग्रॉस वैल्यू में से जब हम नेट वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अभी देखेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA, NFIA कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टोटल जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जो पैसा आ रहा है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड देश से बाहर जो पैसा जा रहा है, उसको, इसके टोटल को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट इज फीफा माइनस बीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। अगर नेशनल इनकम निकालना हो तो डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA ऐड कर देते हैं। अभी हमने देखा NFIA फीफा माइनस बीटा। और अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना हो तो नेशनल इनकम से NFIA माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम के लिए NFIA ऐड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में, और डोमेस्टिक इनकम के लिए नेशनल इनकम में से NFIA हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फैक्टरिंग, फैक्ट्री कॉस्ट, मार्केट प्राइस हमने देखा था। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स यूज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो जो उनकी कॉस्ट है वो है फैक्ट्री कॉस्ट। और मार्केट प्राइस, द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट।
जिस दाम पे, जिस कीमत पे मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो वो हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट हो गया किसी प्रोडक्ट को बनाने का, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे उसको सेल किया जाता है मार्केट में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें फॉर्मूले में पूछेंगे कई बार। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज की वैल्यू को माइनस कर दो तो आपके पास एनआईटी आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सभी फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस किए थे, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए एक बार, हम इसे रिवाइज कर लें। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अच्छा, मार्केट प्राइस होता है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एनआईटी। मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है, तो उसमें एनआईटी ऐड कर दो। फैक्ट्री कॉस्ट में एनआईटी ऐड कर दो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। और फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, तो हम एनआईटी माइनस कर देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट इज मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो फैक्ट्री कॉस्ट के लिए मार्केट प्राइस से एनआईटी माइनस होता है, मार्केट प्राइस के लिए फैक्ट्री कॉस्ट में एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऐड होता है। ठीक है, क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो मार्केट प्राइस है, जो सेलर कोई चीज मार्केट प्राइस में बेच रहा है, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जीएसटी। जीएसटी हम इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते हो, कुछ भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लोगे, सपोज आप कोई फोन लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसमें जीएसटी होगा। बिल देखेंगे आप तो उसमें जीएसटी ऐड किया होता है। तो जो जीएसटी है वो सेलर आप ही से ले रहा है, तो अपनी कॉस्ट में वो जीएसटी की वैल्यू, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू भी ऐड कर देता है। तो जो मार्केट प्राइस जिससे हमें कोई चीज मार्केट से खरीदनी पड़ती है, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करना पड़ता है, जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में एनएफटी ऐड कर दो तो आपका मार्केट प्राइस आ जाए। ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट इज मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। फैक्ट्री कॉस्ट में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है ना, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें टैक्स की वैल्यू ऐड नहीं करनी होती, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। और मार्केट प्राइस पे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू ऐड होती है, जीएसटी ऐड होता है, इसलिए मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है तो पता है ना सबको? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हमने डिस्कस भी किया था। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी और पे जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसपे वो चार्ज हुआ, जिसपे टैक्स लगा, उसे ही पे करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे है टैक्स तो आप ही को पे करना होगा। आपकी इनकम पे टैक्स है, आप ही को पे करना होगा, आप उसे किसी और से पे नहीं करवा सकते, किसी और को उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है, उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट किया जा सकता है। उसे सेलर जो है वो उसका बर्डन कस्टमर पे, बायर पे शिफ्ट कर देता है। अगर आप कुछ रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर देते हो तो उस पर भी जीएसटी चार्ज लेते हैं आपसे। तो क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट जो जीएसटी पे करना सेलर को, उसकी बायर से ही ले रहा है, कस्टमर से ही ले रहा है। तो मार्केट प्राइस में वो जीएसटी ऐड कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके एक चीज को मार्केट में सेल किया जाता है। सो मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ओके, होप इट्स क्लियर। अच्छा, कुछ एग्रीगेट्स देखते हैं, नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स जो क्वेश्चंस में इनकी वैल्यूज दी होगी, किशोर वैल्यू निकालने के लिए देंगे, तो ये एग्रीगेट्स आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेंगे। वो है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, एनडीपी एमपी, net national product at market price. Now remember this, NDPFC, net domestic product at factory cost, और NDPFC is domestic income। अगर कभी क्वेश्चन में आपको पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो आपको निकालना है NDPFC। डोमेस्टिक इनकम होता है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर है एनएनपीएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसे आपको याद नहीं रखो, बस ध्यान रखिए कि क्या क्या वैल्यूज होती है। और एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। ठीक है, ये दोनों याद रखना, अगर कई बार नेशनल इनकम निकालने के लिए डायरेक्ट पूछ लेंगे
फाइंड द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, तो आपको NNPFC निकालना है। और अगर डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए पूछते हैं तो NDPFC, ये याद रखना। NNPFC नेशनल इनकम, NDPFC डोमेस्टिक इनकम। चलो अगली के देख लेता हूँ। देखो ये है GDP-MP। GDP-MP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यहाँ पे है NDP-MP। GDP-MP, 5th नंबर पे NDP-MP। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखो DP-MP ये सेम है, DP-MP है ना, यहाँ पे भी DP-MP सेम है। फर्क है सिर्फ G और N का फर्क है, यहाँ पे GDP-MP है, यहाँ NDP-MP है। तो अगर मुझे GDP-MP से NDP-MP निकालना हो, मेरे पास GDP-MP है, NDP-MP निकालना हो, सिर्फ G और N का फर्क है ना, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो अगर मुझे GDP-MP में से NDP-MP निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा नेट क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो अगर हम GDP-MP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा NDP-MP। ठीक है, ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? इन दोनों में डेप्रिसिएशन का ही फर्क। तो जो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालनी हो तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। फिर देखिए GDP-FC है, ये है NDP-FC। तो अगर आपके पास GDP-FC है, NDP-FC निकालना है तो G से N बनाना है, तो कैसे करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर हमारे पास NDP-MP दिया है, हमें GDP-MP निकालना है, नेट से ग्रॉस निकालना है, तो क्या करते हैं? एंड डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो। ग्रॉस क्या होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा GDP-MP। ठीक है, तो अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, और अगर ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन तुम ऐड कर देंगे। फिर है ये GDP-MP, GDP-FC। अगर GDP-MP दिया है और FC निकालनी, MP से FC कैसे निकालेंगे? MP से हम FC कैसे निकालते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा फैक्ट्री कॉस्ट इज मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाए। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, जो कि है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, अभी हमने देखा ना मार्केट प्राइस में टैक्स एडेड होता है, तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो NIT ऐड हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना हो तो NIT प्लस कर देंगे, और फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो NIT माइनस। ठीक है, फिर अगर यहाँ देखो, यहाँ दिया है GDP-MP, यहाँ है GNP-MP, यहाँ पे D है, यहाँ पे N है, तो D से इस N पे पर हमें पहुंचना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं? NFIA ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA ऐड करके डोमेस्टिक वैल्यू से आप नेशनल वैल्यू पे पहुंच सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है, इसे भी देख सकते हैं GDP-FC, ये है GNP-FC। तो GDP से अगर हमें N बनाना है, ये D से N बनाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये फैक्ट्री कॉस्ट, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू के लिए मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, और अगर हमें नेशनल सब देखो, डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम निकालनी होगी, ये है NDP-FC, NNPFC, D से N वाली वैल्यू चाहिए तो हम इसमें NFIA ऐड कर देंगे। और अगर हमको नेट से डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए, जैसे ये है NNPFC, ये NDPFC, अगर आपको नेशनल इनकम दिया है तो पूछ रहे हैं डोमेस्टिक इनकम निकालो, डोमेस्टिक इनकम निकालो, नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल निकालना था, D से N बनाना था, तो हमने NFIA ऐड कर दिया, लेकिन हमें अभी N से D बनाना है,
ना NNPFC को NDPFC बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस NFIA। ठीक है, अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए तो NFIA माइनस कर दीजिए, डोमेस्टिक से नेशनल चाहिए तो NFIA प्लस। फैक्टर कॉस्ट तो मार्केट प्राइस बनाना है तो NIT ऐड कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। ग्रॉस से नेट वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन प्लस। तो ये फॉर्मूले है, आपको ध्यान में रखने हैं, इससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको अभी नहीं भी क्लियर हुआ तो भी क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाए। अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ मैंने सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। नंबर 1, कैलकुलेट NDPFC। NDPFC कैलकुलेट करना है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम भी होता है ना NDPFC, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है NDPFC। गिवन है GDPFC 10,000, GDPFC दिया हुआ है 10,000, डेप्रिसिएशन 1000, डेप्रिसिएशन 1000। तो हम NDPFC कैसे निकालेंगे, GDPFC है 10,000, डेप्रिसिएशन 1000, हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बाकी सब सेम है ना, DPFC है, ये DPFC है, तो बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ ग्रॉस से नेट तक जाना है, हमें और कुछ नहीं करना, ग्रॉस से नेट तक जाना है। तो कैसे निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, NDPFC इज GDPFC माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारी नेट वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास GDPFC है 10,000, उसमें डेप्रिसिएशन है 1000, तो 10,000 में से हम 1000 माइनस कर दें, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दें तो हमारे पास नेट आ जाएगा 9,000। तो 9,000 हो गया हमारा NDPFC। ठीक है, हमें NDPFC निकालना था, GDPFC दिया था 10,000, डेप्रिसिएशन 1000, तो GDPFC ग्रॉस से नेट वैल्यू चाहिए, बाकी तो सब सेम था और कुछ चेंज नहीं करना था, ग्रॉस से हमें नेट वैल्यू चाहिए। तो ग्रॉस से नेट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करके। हमने GDPFC में से डेप्रिसिएशन माइनस की तो NDPFC की वैल्यू आ गई 10,000 माइनस 1,000, 9,000। ठीक है, हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट NNPFC। यहाँ पे आपको NNPFC निकालना है। गिवन है NDPFC इज 20,000, NDPFC की वैल्यू दी हुई है 20,000, NFIA 1000 और NFIA की वैल्यू 1000 है। देखो ये भी नेट वैल्यू है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, और ये भी नेट वैल्यू निकालनी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें डेप्रिसिएशन का तो कोई काम नहीं है, ये भी नेट वैल्यू है, निकालनी भी हमें नेट वैल्यू है, ग्रॉस नहीं है। ठीक है, NFIA गिवन है 1000, आप निकालिए NNPFC कैसे निकालेंगे, NDPFC दिया है, NFIA दिया है, NNPFC निकालना है। देखो यहाँ पे बाकी सब सेम है ना, NPFC DN और D का फर्क है, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो डोमेस्टिक वाली वैल्यू में आप जब NFIA की वैल्यू ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा NNPFC। NDPFC में जब हम NFIA ऐड करेंगे तो जो ये डोमेस्टिक है वो नेशनल बन जाएगा, NNPFC बन जाएगा, है ना। NNPFC देखो, NPFC तो सेम था, N से हमें दोबारा से देखते हैं ऐसे, NNPFC इज NDPFC प्लस NFIA। NDPFC डोमेस्टिक वैल्यू थी, डोमेस्टिक में जब हम NFIA ऐड करें तो हमारे पास नेशनल वाली वैल्यू आ जाती है। तो 20,000 NDPFC में ऐड किया हमने 1,000 NFIA, तो मेरे पास आ गया 21,000 NNPFC। ये NDPFC गिवन था, हमें NNPFC निकालना था तो हमने NFIA ऐड कर दिया, डोमेस्टिक में हमें नेशनल वैल्यू निकालनी थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट NNPFC।
NNPFC की वैल्यू निकालनी है। गिवन है GDP MP, CFC 100, NFIA 500 and net indirect tax 200। अच्छा, ये CFC क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। CFC क्या है? हमने देखा CFC डेप्रिसिएशन, तो कई बार क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा होगा। CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऐसे भी कोई और नेम से भी आ सकता है डेप्रिसिएशन लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो CFC का मतलब डेप्रिसिएशन। तो हमें NNPFC की वैल्यू निकाल दी है। हमें दिया है GDP MP 9000, GDP MP दिया हुआ है, आपको इसे बनाना है NNPFC। तो यहाँ देखो G और N का फर्क है, GDP MP, यहाँ पे NNPFC। D का भी फर्क है, यहाँ D है, ये N बनाना है, और FC MP, MP से FC बनाना है। तो इसमें हमें 2-3 स्टेप्स हैं, है ना। इसमें सिर्फ नेट वैल्यू नहीं निकालनी। देखो, सिर्फ अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि नेट बनाना है हमें, G से N बनाना है, D से N बनाना है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। NNPFC इज GDP MP माइनस CFC। इसको स्टेप वाइज समझते हैं। GDP MP माइनस CFC। GDP MP में से जब हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन हटा देंगे, ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? NNP MP आ जाएगा ना। GDP MP में से मैंने CFC हटा दिया, GDP MP में से CFC हटा दिया, डेप्रिसिएशन को माइनस करा ग्रॉस वैल्यू से, तो हमारे पास आ जाएगा NDP-MP, नेट वैल्यू आ जाएगी, NDP-MP आ जाएगा। फिर हमें चाहिए NNPFC। अब D से मुझे N चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, D से N चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? NFIA ऐड कर देंगे। NFIA ऐड किया तो ये बन जाएगा NNP-MP। NNP-MP बन गया, D से N बन गया। अब हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, NNPFC चाहिए। फैक्टर कॉस्ट अभी तो MP है, तो मार्केट प्राइस से जब हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना हो तो क्या करते हैं? माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा NNPFC। ठीक है, समझ गए। GDP MP में से आप CFC माइनस कीजिए, आपके पास आ गया NDP-MP। फिर उसमें हमने ऐड किया NFIA, तो हमारे पास आ गया NNP-MP। उसमें से माइनस किया NIT, फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा NNPFC। सो 9000 GDP MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, 100 प्लस NFIA 500 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9200 करोड़। जो भी यूनिट दी होगी उसमें आपको आंसर लिखना है, जैसे यहाँ करोड़ है, जो भी आपको यूनिट क्वेश्चन में दी हो उसमें आपको आंसर करना है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2-3 स्टेप्स थे, तो हम स्टेप वाइज किया, मतलब आपको इतना मैंने अभी समझाया है। NNPFC माइनस 9 यूनिट, आपको पूरा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं स्टेप वाइज समझा रही थी, तो आपको ये समझ आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं। GNP-MP is 10,000। GNP-MP है 10,000, डेप्रिसिएशन 2000, NFIA 500, NFIA 500, NIT 400। Calculate the value of NDPFC। NDPFC की वैल्यू निकालनी है। NDPFC की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास है GNP-MP, डेप्रिसिएशन NFIA, NIT। ठीक है, देखते हैं। तो NDPFC इज इक्वल टू GNP-MP। GNP-MP में से हमें डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस से हमें नेट वैल्यू चाहिए, तो डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। फिर इसमें NFIA माइनस किया है। माइनस क्यों करा NFIA? क्योंकि देखो यहाँ पे NDPFC की वैल्यू निकालनी है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें N से D बनाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम बनाना है, N से D बनाना है। जो हमें नेशनल से डोमेस्टिक चाहिए, तो NFIA माइनस करते हैं, तो हमने NFIA माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस करा, NFIA माइनस किया, फिर हमें
GNP MP से NDP FC, MP से हमें इसको FC बनाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी हो, ये हमें मार्केट प्राइस पे दिया है ना, और हमें आंसर फैक्टर कॉस्ट पर चाहिए, तो जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, NIT माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, तो माइनस NIT। तो हमें GNP MP में से डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा NNP MP आ जाएगा, नेट वैल्यू आ जाएगी। फिर NFIA हटा देंगे तो NDP MP डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, और फिर NIT हटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे, तो NDP FC फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हटाया ग्रॉस से नेट बनाने के लिए, NFIA हटाया नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए, NIT हटाया मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10,000 में से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन 2,000, NFIA 500 और NIT 400। आंसर आ जाएगा 7100। यूनिट मैंने लिखा है कि जो भी यूनिट में आपको क्वेश्चन पूछा हो, जैसे करो उसमें पूछा है, लैक्स में पूछा है, तो वो आपको वहां पे लिखना होगा आंसर में। ठीक है, क्लियर? उसको इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी टाइम लग रहा है समझाने में। सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपके बुक में जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है, करें अभी कि नेक्स्ट में करें? ज्यादा तो नहीं हो गया, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम निकालना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, NDP FC, NDPFC। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। कई बार ऐसे लिख देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, जो कि NNPFC, फाइंड वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो आपको ध्यान होना चाहिए NDPFC निकालना है। इस क्वेश्चन में दिया है GNP-MP 10,000, CFC मतलब डेप्रिसिएशन 250, NFIA 300, इनडायरेक्ट टैक्स 400, सब्सिडीज 200। ठीक है, आपको निकालना है NDPFC, NDPFC डोमेस्टिक इनकम कि NDPFC तो हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज अलग अलग दिया है। NIT की वैल्यू नहीं दी हुई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे क्वेश्चन में MP है, मार्केट प्राइस वाली वैल्यू है, हमें चाहिए NDPFC। तो हमें इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तभी हम फैक्टर कॉस्ट में पहुंच पाएंगे ना। मार्केट प्राइस की वैल्यू है क्वेश्चन में, तो हमें NIT की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, FC फैक्टर कॉस्ट वाली वैल्यू चाहिए। अगर हमें MP वाली वैल्यू चाहिए होती तो नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू चाहिए, तो हमको इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडीज दिया हुआ है। तो पहले हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लेते हैं ताकि हमें इजी रहे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अभी देखा हमने फॉर्मूले में, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडीज हटा दें तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। तो 400 है इनडायरेक्ट टैक्स, 200 सब्सिडीज, तो आंसर हो गया 200। 200 हो गया हमारा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आगे इसकी जरूरत होगी तो हमने इसको पहले ही निकाल दिया, तो फॉर्मूला में हमें इसको माइनस करना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसकी हमने NIT को पहले ही कैलकुलेट कर दिया। NIT इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, 400 माइनस 200 तो हो गया 200। ठीक है, हमें निकालना है NDPFC। NDPFC गिवन है GNP-MP, तो कैसे निकालें? पहले तो ग्रॉस से हमें क्या चाहिए, नेट वैल्यू चाहिए, NDPFC चाहिए, नेट वैल्यू चाहिए। तो GNP-MP में से CFC माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें डोमेस्टिक इनकम चाहिए। देखो GNP-MP में से NDPFC चाहिए, नेशनल से डोमेस्टिक पे पहुंचने, नेशनल से डोमेस्टिक निकालना। तो फिर नेशनल से जो हमें डोमेस्टिक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, NFIA माइनस करते हैं, तो NFIA माइनस कर दिया, और फिर हमें MP से इसे FC बनाना।
MP से FC बनाना है ना, क्योंकि मार्केट प्राइस पे वैल्यू है, हमें फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, तो हमें NIT को माइनस करना होगा। NIT अभी हमने निकाला 200। तो GNPMP में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट वैल्यू आ गई। NFIA माइनस किया, डोमेस्टिक वाली D वाली वैल्यू आ गई। और NIT माइनस किया तो फैक्टर कॉस्ट वाली वैल्यू आ गई। तो मतलब NDP FC की वैल्यू आ गई। ठीक है, GNPMP माइनस 250, डेप्रिसिएशन CFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन कुछ भी कहो, माइनस NFIA 300, माइनस 200 नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 9250 लैक्स। अब इस क्वेश्चन में लैक्स की यूनिट थी तो 9250 लैक्स। सो आई होप इट्स क्लियर, कोई समझ आया है। स्टेप बाय स्टेप हम वैल्यूज निकालते हैं। अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे अभी तो आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो। पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो, फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें आप NFIA माइनस, फिर NIT माइनस, तो अभी आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको एक साथ कैलकुलेट करने में या एक साथ सारे फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है, उसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक है। अभी उसे समझने के बाद तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि और हाई लेवल के भी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में भी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ, आपको समझ आए हो न्यूमेरिकल्स और जो कंसेप्ट्स क्लियर हुए हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर आपको भी क्लियर नहीं हो तो एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, एक बार दोबारा सारे फॉर्मूले देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और जो आपकी एक्सरसाइज बुक्स में क्वेश्चन, उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करना, अपने फॉर्मूले की हेल्प से आप उसे बना पा रहे हो या नहीं। अगर कोई क्वेरीज है प्लीज फील फ्री टू आस्क, तो आप बना कर देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, तो ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, see you soon. Please share the video, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।